अयोध्या श्री राम की नगरी, जहाँ से शुरुआत हुई रामायण की, एक ऐसी कथा जो भारतवर्ष के इतिहास की पहचान है। अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक, रामेश्वरम से लेकर लंका तक, हर जगह रामायण की अनगिनत कहानियां बिखरी पड़ी हैं, जिन्हें यह दुनिया हजारों वर्षों से सुनती आ रही है। रामायण में छिपी हैं कई रहस्य भरी कहानियां। आज उन्हीं कहानियों में से दो कहानियां आप सभी लोगों के समक्ष प्रस्तुत हैं। एक कथा भगवान श्री राम की बहन शांता की और एक कथा रावण की बहन शूर्पणखा की। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगेगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। विश्रवा और कैकसी की सबसे छोटी पुत्री रावण की बहन मीनाक्षी, जिसे आगे चलकर शूर्पणखा के नाम से जाना गया। शूर्पणखा का मतलब है लंबे नाखूनों वाली। हम अक्सर सुनते हैं कि शूर्पणखा राम पर मोहित थी, लेकिन रामायण के कुछ वर्जन्स के अनुसार शूर्पणखा रावण से बदला ले रही थी। मन में प्रश्न उठता है कि आखिर वो कौन सा कारण था। तो एक कथा के अनुसार शूर्पणखा जब जवान हुई तब उसने दानवों के राजा दुष्टबुद्धि से प्रेम किया। जब उसे दुष्टबुद्धि से प्रेम हो गया तो भागकर उसने उसके साथ शादी कर ली। जब रावण को ये बात पता चली तो उसे बहुत क्रोध आया, क्योंकि दानव और राक्षस की आपस में कभी नहीं बनती है, वो दोनों आपस में बैर रखते ही हैं। जब ये बात रावण को पता चलती है तो उसने दुष्टबुद्धि को मारने का प्रण कर लिया। दुष्टबुद्धि शूर्पणखा की आड़ में रावण को मारने का षड्यंत्र रच रहा था, लेकिन रावण ने दुष्टबुद्धि को मार डाला। शूर्पणखा ने जब ये देखा कि उसके भाई ने उसका सुहाग उजाड़ दिया तो उसे अपने भाई से नफरत हो चली। रावण की मृत्यु और विनाश का कारण बनने का उसने प्रण कर लिया और उसने ऐसा ही किया। शूर्पणखा का बहुत बड़ा हाथ था राम और रावण को आमने सामने लाकर खड़ा करने में, क्योंकि जब शूर्पणखा रावण के आगे जाकर माता सीता के सौंदर्य का बखान करती है, तभी तो रावण लालायित होकर सीता का हरण करता है और रावण मारा जाता है अपने परिवार के समेत, और शूर्पणखा का चरित्र वहीं से विलुप्त हो जाता है। आगे कभी भी रामायण में उसका कभी भी जिक्र कहीं नहीं आया है। अब बात करते हैं भगवान श्री राम की बहन शांता की। श्री राम की जो बड़ी बहन थी शांता, वो माता कौशल्या और दशरथ की ज्येष्ठ पुत्री थी। उनका नाम रामायण से विलुप्त क्यों हो गया, इसका भी एक कारण है। एक बार अंग देश के राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वर्षिणी अयोध्या पहुंची। जो राजा रोमपाद थे वो राजा दशरथ के मित्र थे, लेकिन वर्षिणी कौशल्या की बड़ी बहन थी। उनकी गोद सूनी थी, अर्थात राजा रोमपाद की कोई संतान नहीं थी। जब उन्होंने माता कौशल्या को अपनी पुत्री से स्नेहवत प्रेम करते देखा तो वर्षिणी को बहुत ही अपने भाग्य पर रोना आया और उन्होंने ये प्रस्ताव रख दिया कि वो शांता को गोद लेंगी। कहा गया है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। राजा दशरथ ने सहर्ष रोमपाद की ये अनुनय विनय स्वीकार की और अपनी पुत्री को, जो कि उन्हें जान से ज्यादा प्रिय थी, गोद दे दिया। वर्षिणी ने शांता को गोद ले लिया। अंततोगत्वा राजा रोमपाद शांता से बहुत प्रेम करते थे। वो उनसे इतना प्रेम करते थे कि अगर उनसे वार्तालाप शुरू कर दें तो उनका वार्तालाप खत्म ही नहीं होता था। एक बार की बात है, राजा रोमपाद शांता से बातें कर रहे थे, तभी उनके द्वार पर एक ब्राह्मण आता है। वो चूंकि अपनी पुत्री से बात कर रहे थे, उन्होंने ब्राह्मण पर ध्यान नहीं दिया और वो ब्राह्मण इंद्र का बहुत बड़ा भक्त था, जिससे कि रुष्ट होकर इंद्र ने उसे दंड देने का विधान कर लिया। राजा रोमपाद अर्थात अंग देश में बहुत बड़ा भीषण अकाल पड़ा, जो कि शांत करवाने के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलवाया गया, और ये श्रृंगी ऋषि ही थे जिनके यज्ञ से अंग देश में वर्षा हुई और चारों तरफ हरियाली का वातावरण हुआ और इंद्र ने भी उन्हें माफ कर दिया। जब पूरी जनता खुशी से सरोकार हो उठी तो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को एक बहुत बड़ा सम्मान देना चाहा। सम्मान स्वरूप राजा रोमपाद ने अपनी पुत्री शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि से कर दिया। आगे चलकर वो श्रृंगी ऋषि ही थे जिन्होंने यज्ञ करवाया राजा दशरथ के हाथों। उस यज्ञ से राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न की उत्पत्ति हुई। तो ये दो कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं रामायण में, जो मैंने
मैंने आप लोगों के साथ साझा की। अगर आपको पसंद आई हो तो